मौसम भी कुछ गर्म हो गया है और गर्म मौसम के साथ साथ ऐसा नहीं हो सकता जो सिनफ़े नाज़ुक हैं हमारी ख़वातीन वो गर्मियों में तैयार ही ना हो। तो ये तो कहते हैं ना कि बिल्कुल बात गलत है कि जो ख़वातीन हैं वो खूबसूरत नज़र ना आए, वो अच्छी ना लगें या वो अपने आप को अच्छा कैरी आउट ना करें। तो गर्मियों के मौसम में उन्होंने अपने आप को कैसे कैरी आउट करना है, क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना, और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी ये है कि जो मेकअप प्रोडक्ट्स थी और वो कितनी इंपॉर्टेंट है ख़वातीन के लिए। उनके बगैर ऐसे है जैसे आंख मचोली है ना, आपस में कोई भी चीज़ जो है वो एक तरह से पर्सनालिटी को, पर्सोना को बढ़ा ही नहीं सकती जब तक मेकअप ना हो। मगर ख़वातीन के लिए खुशखबरी ये है कि जो मेकअप का सामान है वो इस बजट के बाद 2025 का जो वफाकी बजट आया है उसके बाद सस्ता कर दिया गया है। तो खुशी की लहर जो है वो तो दौड़ ही रही होगी ख़वातीन में, मगर उसके साथ साथ एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो हैं वो भी कम रेट्स के साथ अभी आपके व्हाट्सएप्स पे आ रहे हैं और वो अपने जो एड्स हैं वो फेसबुक पे दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ें जो है मुतवाज़न तौर पर हमारे साथ हैं और दोनों चीज़ों को हमने कैसे कैरी आउट करना है, कैसे अच्छा लगना है। और अगर हम मेकअप की बात करते हैं तो बहुत से मसाइल होते हैं ख़वातीन को। कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हमारा जो मेकअप है वो गर्मियों में पिघल जाता है, पसीने के बाइस जो है वो बिल्कुल स्टे ऑन नहीं करता। उसके साथ साथ जो लिपस्टिक्स हैं वो ब्लीड हो जाती हैं और कंसीलर्स हैं उनका कलर समझ नहीं आता, अंडरटोन्स का इनको इशू होता है। और ये है कि मेकअप जो है वो सटल कैसे बनाना है, ग्लोई मेकअप इन है कि आउट है। और इसके साथ साथ जो है कि आपने किसी वेडिंग्स में जाना है, किसी तकरीबात पे जाना है, किसी बर्थडे पार्टीज में जाना है, तो आपने एक तो बजट को ख्याल कैसे रखना है, सैलून्स में अगर आप रुख करती हैं तो आपका बजट क्या होना चाहिए, और अगर आप खुद घर में मेकअप करती हैं तो आपको कैसे तैयार होना चाहिए। और बजटेड जो होता है ख़वातीन जो है जिनका इकोनॉमिकल बजट होता है खातून खाना का, तो वो बजट में रहकर मेकअप का कौन कौन सा सामान ख़रीदें, क्योंकि बेहतरीन ऑफ़र है इस वक्त, क्योंकि सामान जो है वो सस्ता हो गया है और दुकानदार जो है मज़ीद डिस्काउंट के साथ आपको ये सामान मुहैया कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो बजट में चीज़ सस्ती हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जहाँ डिस्काउंट्स अवेल होते हैं वहाँ जो है प्रोडक्ट्स भी वो भी अच्छी भी आ जाएंगी और मेयारी भी आ जाएंगी, उसके साथ साथ सस्ती भी आ जाएंगी। तो मेकअप के हवाले से हमने सोचा कि हम आज मेकअप एक्सपर्ट को बुलाएं और मेकअप एक्सपर्ट आपको एडवाइस दें कि आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स खरीदनी है, बकेट लिस्ट में डालनी है, और अपने आप को, अपनी ग्रूमिंग को, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग को, जो आपने इवेंट्स अटेंड करने हैं उसमें कौन सा मेकअप करके आपने इवेंट्स में जाना है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वन एंड ओनली वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी, वेरी रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट विकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हिना? बिल्कुल ठीक ठाक। और सब देखने वालों को भी बहुत सारा सलाम। और सुबह सुबह की मॉर्निंग में आपने कहा कि आ जाएं ज़रा हमारे देखने वालों को कुछ ना कुछ हम गाइड करें कि किस तरीके से। आपने बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स भी पहले किए हैं, बताया भी है कि अपने अंडरटोन्स को कैसे हाइड करना है, अपने जो ब्लेमिशेस हैं, दाग जो धब्बे होते हैं उनको कैसे छुपाना है, क्योंकि कहते हैं कि मेकअप इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ वुमेन। तो मेकअप के बगैर खातून खाना जो है हमारी अधूरी हैं। देखें, होता ये कि जब हमारी स्किन सबसे हेल्दी होगी, सबसे पहला जो हमने फोकस करना है हमारी स्किन का करना है। आपको पता है कि मेकअप जो है वो रूटीन में एक हिस्सा बन चुका है, जैसे हमारा खाना होता है, मेकअप भी हमें दिन में ऐसे ही चाहिए। तो ख़वातीन जो आउटगोइंग होती हैं, जो जॉब्स कर रही होती हैं, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं टीनेजर जो बगैर फाउंडेशन, बगैर कंसीलर जो है वो नहीं जाती हैं। उनको यही होता है कि स्किन जो है हमारी प्रेप रहे, हमारी स्किन जो है वो खूबसूरत नजर आए, हेल्दी नजर आए। सबसे पहले करना क्या होता है कि स्किन को जो है वो आपने अपनी हेल्दी बनाना है। कैसे बनाना है कि बहुत सारे लोगों को ऑयल रिड्यूसिंग का इस गर्मियों में इशू आ जाता है, बहुत सारे लोगों को डिहाइड्रेशन का मसला आ जाता है। तो हमने करना क्या होता है, सबसे पहले जो है अपनी स्किन के ऊपर जाना है कि स्किन के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट यूज की जाए कि जिससे हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहे। उसके बाद अगर कॉस्मेटिक की बात की जाए, कॉस्मेटिक जो है वो हमने ब्रांडेड की तरफ अगर जाएंगे तो उसकी लास्टिंग ज्यादा होगी, वो स्किन के लिए हेल्दी होगी। लेकिन अगर हम नॉर्मल और चीप प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं करते, उनकी कोशिश होती है कम बजट में हमें जो है वो अच्छी प्रोडक्ट जो है वो मिल जाए, तो उसका सिलेक्शन भी वो कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज, सबसे पहले कि आप अपने फेस पे यूज क्या कर रही हैं, आपका कॉम्बिनेशन क्या है फेस का, आप कौन से कलर टोन्स यूज कर रही हैं, ये सबसे पहली मेन चीज होती है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से दिखाना है। अच्छा विकी, सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल हर खातून का होता है कि हमें ये समझ नहीं आती कि हम कौन सी बेस लगाएं, कौन सा कलर जो है वो चूज करें, क्योंकि इतनी मार्केट में वेरिएशन है, इतने कलर्स हैं, तो कैसे पता लगेगा कि ये कलर
आपके लिए? देखें हिना, मेकअप की जो रेंज है वो बहुत बढ़ती जा रही है। शुरू टाइम में होता था एक फेस पाउडर होता था, ब्लश ऑन होता था, लिपस्टिक होती थी, लेकिन अब कंसीलर भी आ गया है। स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए भी हमें चाहिए, हमें प्राइमर चाहिए, हमें फिक्सर चाहिए, उसके बाद हमें फाउंडेशन जो है वो कौन से चाहिए। तो सबसे अच्छी चीज जो आप अगर टेस्ट करना चाहती हैं तो आप अपने हाथ पे यहाँ पे जो भी आपने फाउंडेशन लेना है, आपने अपनी कलाई पे जो है वो आपने चेक करना है, या अपनी नेक के ऊपर आप चेक कर सकती हैं मिरर के सामने कि क्या ये मेरे फेस पे जाएगा या नहीं। कलर टोन, लेकिन समटाइम कुछ लोगों की इतनी क्रिटिकल स्किन होती है कि वो डबल टोन स्किन होती है। जो लोग अपनी स्किन को केयर नहीं करते उनको सबसे पहले हम हाईली रेकमेंड करते हैं कि आप किसी भी अच्छे स्टैटिक पे जाएं, कोई अच्छा फेशियल लें, आप अपनी होम केयर के अंदर जो है आप अपना कोई अच्छा क्लेंजर यूज करें, अच्छा फेस फ्रेशनर यूज करें। उसके बाद जो है अगर आप मेकअप लॉक चाहती हैं, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो मेकअप लॉक के लिए मेकअप लॉक स्प्रे आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। फिक्सर स्प्रे जिसे कहते हैं हम, वो कर सकते हैं। कलर टोन बनाने के लिए आप दो टोन को मिक्स करके एक नेचुरल टोन अपनी स्किन का बना सकते हैं। दो फाउंडेशंस को मिक्स करके आप एक बनाएंगे, आप एक बनाएंगे। उसके बाद जब आप कॉम्पैक्ट पाउडर जो यूज करेंगे वो आपने किस कलर का करना है, वो भी आपने अपने टोन से एक टोन लिफ्ट करना है, क्योंकि आफ्टर आपको पता है कि गर्मी के सीजन के अंदर ऑयल रिड्यूस होता है, पोल्यूशन होता है, धूप होती है, बाहर आउटगोइंग जाना पड़ता है, तो आपका जो एक टोन है वो डल होता है। हमेशा कोशिश करें अपने टोन से एक टोन अप लें आप, अगर आपकी स्किन नीट है। लेकिन अगर आप लोगों की स्किन जो है वो डबल टोन है तो आपने दो फाउंडेशन के साथ कंसीलर भी आपने यूज करना। दो फाउंडेशन के साथ अगर आपका करेक्ट टोन नहीं बन रहा तो आपने उस टोन को जो है खुद बनाना है। वो आप अपनी महारत से बनाएं, या कोई भी आपके पास ब्यूटिशियन है उससे आप थोड़ी हेल्प ले लें, वो आपको गाइड करेंगे, या जहां से आप कॉस्मेटिक परचेज करते हैं वहां से भी। एक और बात यह है कि जो कुछ लोगों के फाउंडेशंस जो हैं वो ग्रे हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि फाउंडेशन जो है वो स्टे नहीं करता। गर्मी का आलम आप देखें, टेम्परेचर जो है 45-46 पे टेम्परेचर है, एंड फील्स लाइक वेरी मच, तो स्वेटी है आपकी स्किन, तो फाउंडेशन को स्टे कैसे कराना है, और दूसरी बात है जो ग्रे कलर आ जाता है उसको कैसे रिड्यूस करना है। देखिए, ग्रे कलर का जो इशू सबसे बड़ा है, आज मैं ये चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो खवातीन अपने टोन से उल्टा टोन या कोई भी एग्जिट जो चीज आप लगाती हैं, जैसे कि आपका फेस अगर फेयर कलर है या डार्क कलर है, सॉरी डार्क के ऊपर बात करेंगे क्योंकि मोस्टली फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोगों की बेस जो होती है वो बहुत ज्यादा ग्रे पे नहीं जाती, लेकिन जो मीडियम टोन्स होते हैं, जो अंडर टोन्स होते हैं, विटिश कलर्स होते हैं, उन टोन के ऊपर अगर आप व्हाइट लगाएंगे, आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल करें, ब्लैक कलर या ब्राउन कलर के ऊपर अगर आप व्हाइट लगाएंगे तो उसका टोन जो है वो ग्रे की तरफ जाएगा। तो कोशिश करें जब भी कलर करेक्शन करें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो आपने फाउंडेशन यूज करना है। मैंने फिर वही बात करूंगा कि दो टोन मिलकर समटाइम होता है कि आपको एक चीज नहीं समझ आ रही होती कि मेरा डायरेक्ट टोन के साथ जो है मेरे फेस पे ये फाउंडेशन जाएगा, तो कोशिश करें दो टोन, एक डल टोन एक व्हाइट टोन को मिक्स करेंगे तो आपका नेचुरल टोन जो है क्रिएट हो जाएगा, तो आप उससे अपने फेस को अप्लाई कर सकती हैं। और अगर आपके ओपन पोर्स या ऑयल का मसला है तो आप सबसे पहले स्किन को जो है वो डिहाइड्रेशन का अगर आपको इश्यू है तो आप उसको क्लियर करें, फिर उसके बाद जो है मेकअप का बेस अप्लाई करें। लोगों के डार्क सर्कल्स होते हैं और वो भी हाइड करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें भी बेस नहीं ठहरती। तो आप क्या समझते हैं, क्या एडवाइस देते हैं जो खवातीन हमें देख रही हैं कि अंडरटोन्स के अंदर जाकर, या आपको मेजर कोई एक कंसीलर चाहिए या कोई मेजर फाउंडेशन चाहिए, आपने अपने ब्लेमिशेस और अपने डार्क सर्कल्स कैसे कवर करने हैं? देखिए, डार्क सर्कल्स के लिए सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी जो है अपना स्ट्रेस जो है उससे आप रिलीफ लें। आप फिर उसके बाद क्या होगा कि आप अपने अगर डार्क सर्कल्स के लिए आप कोई टैबलेट्स यूज़ करते हैं, कोई मॉइस्चराइजर, कोई क्रीम्स यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर से आप वो कंसल्ट करें। आप कोशिश करें कि आपके जो डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हैं तो आप उसको लाइट की तरफ लेके आए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर मेकअप के अंदर बात की जाए तो आप लोग जो है कंसीलर्स वगैरह जो है उनका यूज करें। बेस्ट कंसीलर जो है वो आपके जितने भी डार्क सर्कल्स होंगे उसको कवर अप करेगा।